अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम देखेंगे कि फ्लैट लिस्ट को यूज़ करते हुए ना हम एपीआई से डेटा किस तरह फैच करते हैं। एक एपीआई है हमारे पास, उससे डेटा फैच करना है हमने यूजिंग फ्लैट लिस्ट और प्रिंट करवाना है अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप ये सब कुछ तो आपको पता ही है कि आपने सबसे पहले इंपोर्ट करने होते हैं रिएक्ट, और उसके अंदर से आपने जो चीज़ें भी आपने यूज़ करनी है, व्यू, टचेबल, ओपेसिटी, टेक्स्ट से फिर ये भी तो करना ही है, और फ्लैट लिस्ट भी हमें चाहिए, और एक्टिविटी इंडिकेटर। इसको फ़िलहाल आप रहने दें, मैं बाद में इसका यूज़ बताऊँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने एक एपीआई लेनी है। अच्छा, अब आपके पास एपीआई तभी होगी जब आपका बैकएंड डेवलपर आपको बताएगा कि भाई ये वाली एपीआई है, इसको यूज़ करते हुए उसका डाटा जो है ना वो स्क्रीन पे ना प्रिंट करवा दो। तो आपने क्या करना है, आपके पास फ़र्ज़ करें कि कोई आपके पास एपीआई नहीं है, तो आपने डमी एपीआई यूज़ करनी है। अब डमी एपीआई मिलेगी कहाँ से? आपने सिंपल क्या करना है कि आपने जाना है गूगल पे लिखना है फेक एपीआई स्टोर। मैं ये लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकोगे। अच्छा, यहाँ पे आपने जब जाना है ना फेक एपीआई fakestoreapi.com/docs में, तो फिर यहाँ पे आपको सारी एपीआई मिलेंगी। ये देखें, गेट ऑल प्रोडक्ट्स की है, गेट अ सिंगल प्रोडक्ट की है, लिमिट रिजल्ट, सॉर्ट रिजल्ट, गेट ऑल कैटेगरीज की। सो हम गेट ऑल प्रोडक्ट्स की ले लेते हैं जी। मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखें ये गेट ऑल प्रोडक्ट्स पे आ गया। अब ये एपीआई है, इसने यूजिंग फेच किया हुआ है, और हम यूजिंग एक्सियोस करेंगे। एक्सियोस एपीआई का डेटा जब भी हम फेच करते हैं उसके कई तरीके हैं। एक फेच है, एक आर एन फेच ब्लॉब है, और एक एक एक्सियोस है। एक्सियोस सबसे ज़्यादा फेमस है और तमाम डेवलपर्स इसी को यूज़ करते हैं। सो हम यहाँ से ये एपीआई उठाएंगे। उठाने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या आया ये एपीआई जो है, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो शो भी होता है कि नहीं, मतलब ये एपीआई चल भी रही है कि नहीं। हम क्या करेंगे कि हम सिंपल इधर पोस्टमैन, आप सबको पोस्टमैन को तो पता होगा कि पोस्टमैन क्या करता है। पोस्टमैन आपकी एपीआई को चलाने में, उसको टेस्ट करने में मदद देता है, और भी काफ़ी सारे काम करता है, लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं एपीआई के लिए वो पोस्टमैन ही करेगा। सो हम पोस्टमैन चला लेंगे। आपने उधर अपना अकाउंट बना लेना, बेशक आप गूगल क्रोम के अंदर चला लो, ब्राउज़र के अंदर चला लो, या इसकी ऐप भी होती है वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। सो कोई भी पोस्टमैन अपने ओपन कर लिया, ब्राउज़र में ओपन कर लिया। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, चले कोई नहीं, इसको ओपन होने दें आराम से। अच्छा, तब तक हम क्या करेंगे कि हम अपना स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हम किस तरह चलेंगे। चले देखते हैं जी, पोस्टमैन ओपन हो गया होगा। ले जी, हमारा पोस्टमैन ओपन हो गया। सो अब हम अपनी जो एपीआई है ये वाली जो हम यूज़ करेंगे, इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये आया, रन भी हो रही है, चल भी रही है, रिक्वेस्ट दे भी रही है कि नहीं। सो हम इसको यहाँ पे ऐसे पेस्ट करेंगे और सेंड करेंगे। गेट का मेथड है, और गेट कर रहे हैं ना हम चीज़ों को। ये देखें जी, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे अरे है एक, और उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट है, और जी ऐसे ही है। ये रेटिंग अलहदा ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा एक अलहदा ऑब्जेक्ट है। ये पूरी की पूरी आइटम है, उसके सारे एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह सारे के सारे एंड पॉइंट्स हैं और सारी की सारी आइटम्स हैं, आपको नज़र आ रही होंगी। ठीक है, इसका मतलब है एपीआई सही है, रन हो रही है, नेटवर्क कॉलिंग हम करेंगे तो चलेगा। सो हम क्या करते हैं कि हम वापस आते हैं जी यहाँ पे, और अपना मोबाइल लेके आते हैं। ये आ गया जी। अच्छा, सो हम क्या करेंगे, यूजिंग एक्सियोस कर रहे हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक्सियोस अगर यूज़ करना है ना, तो उसके लिए आपको npm एक्सियोस का पैकेज चाहिए होगा, जो कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है। देखें, इंपोर्ट एक्सियोस अगर मैं लिखूँगा, ओ सॉरी नीचे आके इंपोर्ट एक्सियोस, ये सजेशन नहीं दे रहा, सो हम पहले वाला ही ले आते हैं। इस तरह आपने इसको इंपोर्ट कर लेना है। ठीक है,
इसी तरह सेम लिखा आएगा, ठीक है। अच्छा, अभी जब मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा तो मे बी ये इंपोर्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया इंपोर्ट एक्सियोस यूज फ्रॉम एक्सियोस। अब ये इंस्टॉल कैसे करना है कि आपने सिंपल जाना है, अब इधर यहाँ पे आके आपने क्या लिखना है, एक्सियोस npm। एक्सियोस npm लिखने के बाद आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एक्सियोस npm। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ से एक्सियोस को या इस पैकेज को कॉपी करना है, यहाँ से साइड से जहाँ पे मेरा कर्सर है। कॉपी करने के बाद आपने अपने टर्मिनल में आना है। टर्मिनल में आने के बाद आपने यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है npm i axios, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करेंगे ना तो वो एक्सियोस को इंस्टॉल कर देगा। उसके बाद आपने एक दफ़ा अपने ऐप को रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश कैसे करना है, उसको बंद करके दोबारा उसको रन एंड्रॉयड की कमांड से चलाना है, ठीक है, ताकि कुछ डिपेंडेंसीज हैं जो प्रोजेक्ट एक्सियोस की अपने अंदर लेके आ जाए, ठीक है, उसको ओवरऑल एक्सेस हो जाए एक्सियोस की। सो जब आप पैकेज इंस्टॉल कर लोगे ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे वो package.json में आ जाते हैं। और package.json में जब आप आके देखोगे, ये देखो एक्सियोस इंस्टॉल हुआ है डिपेंडेंसीज के अंदर, ये उसका वर्जन चल रहा है। खैर, एक्सियोस इंस्टॉल कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, तमाम चीज़ें रेडी हैं। अब हमारा मोबाइल आ गया हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे कि ये मोबाइल आ गया सामने, एपीआई हमें मिल गई है, सब कुछ सही है। अब हम क्या करेंगे कि हम सिंपल क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे कॉन्स्ट फैच डेटा, कोई भी नाम रख सकते हो आप फंक्शन का, ठीक है। इसके अंदर आप रिटर्न करोगे। रिटर्न करने के बाद एक्सियोस डॉट गेट कर रहे हो ना डेटा, वहाँ से एपीआई से डेटा गेट कर रहे हो, एक्सियोस डॉट गेट। उसके बाद वो यूआरएल जो हमने कॉपी किया था मैं यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया और सिंपल एंटर करने के बाद आगे डॉट देन और उसके बाद इसके अंदर हम जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, रिस्पॉन्स जो भी आएगा उसको हम एक कंसोल करा के देखते हैं जी, रिस्पॉन्स आ भी रहा है कि नहीं। रिस्पॉन्स, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। और उसके बाद डॉट कैच में हम एक एरर शो करवा देंगे, ठीक है, ERR CL ERR, ठीक है, एरर शो करवा दिया। इसको ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं, फैच डेटा, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लगाएंगे एक यूज़ इफ़ेक्ट। यूज़ इफ़ेक्ट क्यों यूज़ करेंगे हम, ताकि जब भी हम स्क्रीन को रेंडर करें, जब भी पहली दफ़ा स्क्रीन रेंडर हो तो यूज़ इफ़ेक्ट में एपीआई का डेटा आगे सेव हो जाए। पहली दफ़ा एपीआई का डेटा ही आगे इधर स्क्रीन पे नज़र आया हमें पहली दफ़ा। यूज़ इफ़ेक्ट हम यूज़ ही इसलिए करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के लिए कि यूज़ इफ़ेक्ट बेसिकली यूज़ होती है कि पहली दफ़ा में ही हम जो भी डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं वो स्क्रीन पे वाज़े हो जाए। तो इस यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर हम वो ऊपर वाला फैच डेटा वाला फंक्शन कॉल कर देंगे और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी होती है यूज़ इफ़ेक्ट की, इसकी हम हुक है असल में एक। हम हुक्स की भी अलहदा से बात करेंगे कि ये यूज़ क्यों होती हैं, ये किस तरह करते हैं, फलाना क्यों करते हैं ये, ठीक है। अच्छा, अब ये एरर क्यों दे रहा है, कॉन्स्ट फैच डेटा, कैसे रिटर्न नहीं लगाएंगे, हाँ ठीक है, रिटर्न नहीं लगाएंगे क्योंकि हम लोग कुछ उससे प्रिंट तो नहीं ना करवा रहे। ओके हो गया। अब फ़र्ज़ करें कि हमने जी जैसे ही मैं इस ऐप को चलाता हूँ ना, मैं इसको करूँगा कंट्रोल एस, तो हमें यूज़ इफ़ेक्ट के अंदर फैच डेटा में यहाँ पे टर्मिनल में डेटा शो होना चाहिए। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ये देखें जी
सारे का सारा डेटा हमारे पास आ गया है। ये देखें, कैटेगरी है, मैन कैटेगरी में मेंस है, डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद आईडी है उस आइटम की, और उस आइटम की इमेज है और उस आइटम का प्राइस है, और उस आइटम का रेटिंग भी है। और इसी तरह यहाँ से दूसरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, उसी तरह यहाँ से कैटेगरी कहीं होगी, उसका तीसरे आइटम का ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा होगा। सो डेटा तो हमारे पास आ गया। अब हमारा काम क्या है कि इस डेटा को प्रिंट करवाना स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए हमें फ्लैट लिस्ट चाहिए होगी। ये काम जो हमने किया ना, ये सिर्फ किया है गेट डेटा फ्रॉम एपीआई यूजिंग एक्सियोस, ठीक है। ये हम काम सिर्फ इसलिए किया। अच्छा, अब क्या करेंगे कि हम एक फंक्शन और बनाएंगे फ्लैट लिस्ट को। फ्लैट लिस्ट के अंदर जो रेंडर आइटम होता है ना, वो एक फंक्शन लेता है हमसे। तो हम पहले फ्लैट लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ। ये फ्लैट लिस्ट है, और इसके अंदर जो ये डेटा का फंक्शन है ना, ये देखें, डेटा ये अरे लेती है, लाइक एनी किस्म, कोई भी किस्म की अरे लेगी, या नल लेगी, या अनडिफाइंड लेगी। तो हमें इसे एक अरे पास करना होगी। तो ये जो डेटा हमारे पास आया है, ये आया है हमारे पास, ऊपर जाके देखना पड़ेगा किस फॉर्म में है, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में है। तो व्हाट इफ़ के हम सिंपल तो इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे या किसी स्टेट में स्टोर करवाएंगे। जो ये डेटा आ रहा है, इसको किसी स्टेट में स्टोर करवाएंगे, बेस्ट ऑप्शन यही होती है, ठीक है। वेरिएबल में तो मैंने कभी भी नहीं करवाया, ना मैंने कभी देखा है, तो हम वो भी करके देख लेंगे। एरर आता है, ये क्या आता है, करने से ही पता चलेगा ना। सो हम फ्लैट लिस्ट में जो डेटा वाला फंक्शन है ना, इसको ये एपीआई का डेटा पास करने के लिए ना हमें यहाँ एक स्टेट लेनी होगी। उस स्टेट के अंदर हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा को पास करना होगा। अच्छा, वो कैसे करेंगे? ऊपर मैंने यूज स्टेट जो है वो लिखी हुई है, यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट की हुई है। और यूज स्टेट का काम क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको। अच्छा, अब यूज स्टेट हमने लेनी है यूजिंग यूज स्टेट टू फैच टू सेव एपीआई डेटा। सो यहाँ पे हम एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट कैसे बनाते हैं? ऐसे अरे लेती है हमसे ये, और यहाँ पे डेटा लिख लो, और यहाँ पे लिख लो सेट डेटा, और यहाँ पे यूज़ स्टेट में ऐसे करके इसको अरे बना दो, ठीक है। ये हमारा गेटर होता है और ये हमारा सेटर होता है। मतलब जो भी डेटा हम सेव करवाते हैं ना, वो हमारा वो उसको हम एक्सेस करते हैं गेटर से, और वो हमारा सेट होता है सेटर में। और अरे की हमने क्यों रखी है? अरे की यूज स्टेट हमने क्यों रखी है? क्योंकि डेटा पीछे से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आ रहा है, इसकी वजह से हमने अरे में रखी है। अरे की एक यूज स्टेट बनाई है। सो हमने एक स्टेट बना ली। अब रिस्पॉन्स डॉट डेटा को ना हम प्रिंट नहीं करवाते। हम क्या करेंगे कि हम सेट डेटा के अंदर ना वो उसने हमें दे दिया था एक, ये रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हम सेट करवा देंगे। सेट डेटा के अंदर रिस्पॉन्स डॉट डेटा को सेट करवा दिया। अब इसको सेट करवाने के बाद थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग नहीं होगी अभी क्योंकि कोई एरर आ रहा है शायद। अच्छा खैर, डेटा सेट हो गया। सेट होने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस डेटा की जगह पे ना ये वाला गेटर पास कर देंगे ये सेट में। अब ये देखिए, ये यूज स्टेट ने किया क्या है कि जो पीछे से रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उसको हमने सेट डेटा में स्टोर करवा दिया। सेट डेटा कहाँ पे है? ये, ठीक है। इधर स्टोर करवा दिया और इधर से हम गेट कर लेंगे उसको। इधर स्टोर करवा दिया, इधर से हम गेट कर लेंगे उसको, ठीक है। ये स्टेट का काम है फ़िलहाल के लिए। अच्छा, फ्लैट लिस्ट में डेटा पास कर दिया, और रेंडर आइटम में हम रेंडर
रेंडर आइटम में हमें फंक्शन पास करना पड़ेगा जो कि हमसे कोई भी फंक्शन हम बना लेते हैं, रेंडर डेटा बना लेते हैं। रेंडर डेटा बनाने के बाद उसमें हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न करने के बाद हम एक व्यू बना लेते हैं। व्यू बनाने के बाद अब देखें हमारे पास क्या क्या आ रहा था, कैटेगरी आ रही थी, डिस्क्रिप्शन आ रही थी, प्राइस आ रहा था और आईडी आ रही थी, इमेज आ रही थी। आप इन सब चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। अगर आपने सब नहीं करवानी तो आपको ये करवा सकते हो। फर्ज करें ये टेक्स्ट है और मैंने इसके अंदर ना एक ये रेंडर आइटम जो होती है ना, ये हमसे एक आइटम लेती है, ठीक है। ये वाली रेंडर आइटम जो होती है ना, ये रेंडर आइटम जो होती है ना, ये हमसे एक आइटम लेती है जो कि हमने इसको यहाँ पे थ्रू फंक्शन पास कर देते हैं पहले ही। इधर यहाँ पे हमें नहीं पास करनी पड़ती। अच्छा, आइटम डॉट क्या है, कैटेगरी है, कैटेगरी। इसी तरह मैं चलो पहले आईडी ले लेते हैं। इसी तरह मैं आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन लगा लेता हूँ और इसी तरह हम लगा लेते हैं आइटम डॉट प्राइस। सो जब मैं इसे कंट्रोल एस करूँगा तो इसको यहाँ पे रेंडर डेटा के अंदर हम रेंडर आइटम के अंदर हम रेंडर डेटा पास कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो जब मैं कंट्रोल एस करूँगा स्क्रीन पे मुझे शो होने चाहिए ये चीज़ें सारी, ये वाली आईडी, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। सो ये ले। अच्छा, क्या आ रहा है, आइटम ऑफ अनडिफाइंड, आइटम डॉट डिस्क्रिप्शन, आइटम डॉट प्राइस डॉट टाइटल, रेंडर आइटम में डेटा, रेंडर डेटा। अच्छा सॉरी, पहले ही फंक्शन है, मैंने दोबारा फंक्शन बना दिया था। ये लें जी, ये पहला है, ये दूसरा आइटम है, ये तीसरा आइटम है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब इसको मैं नीचे करूँगा ना, ये देखें नीचे जाई जा रही है, जितनी आइटम्स होगी तब वहाँ तक ये स्क्रॉल होगा। ये देखें जितनी आइटम्स है वहाँ तक स्क्रॉल हो रहा है। फ्लैट लिस्ट का एक ये भी ना बेनिफिट कह लें कि आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रॉलेबल लिस्ट मिलती है, ठीक है। तो हमने भाई क्या किया कि हमने यूजिंग एक्सियोस एपीआई लगाई और एपीआई से डाटा फेच करके तो हमने फ्लैट डिस्क के अंदर उसको सेव करवा दिया। इतना ही काम था हमारा। बाकी आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हो, जैसा कि फ्लैट डिस्क का एक और प्रॉप होता है आइटम सेपरेटर। आइटम सेपरेटर कंपोनेंट होता है इसके अंदर। आप यहीं पे बेशक टेक्स्ट लगा लो, बेशक अलग से फंक्शन बना लो, टेक्स्ट लगा के यहाँ पे ऐसे कर दो, वो देखो ना वो सेपरेट हो गए हैं, ठीक है। बेशक आप इस टेक्स्ट को जो मर्जी कर लो। उसके बाद आप ये जो व्यू है, इस व्यू का आप बॉर्डर विड्थ होती है एक, बॉर्डर विड्थ 0.1 दे दो या 1 दे दो। वो देखो आ गई 1। तो हमें इस आइटम सेपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर जब हम बॉर्डर रेडियस बॉर्डर विड्थ लगा देते हैं, या आपने लगाना भी है तो आप लगा लो। आइटम सेपरेटर में कोई चीज़ पास ना करो, नल पास कर दो, वो वैसे ही एक ना करो, करो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, उसके बाद मज़ीद भी आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हो। इधर पैडिंग दे दो, पैडिंग दे दो 10 की। देखो ना ज़रा नीचे नीचे आ गए हैं। उसके बाद इसको ऊपर से नीचे लेके आना है, या इसका बैकग्राउंड कलर देना है। बीजी कलर आप लगा सकते हो। आप इधर कोई भी कलर लगा लो, ब्लू लगा लो। देखें सारा ही ब्लू हो गया क्योंकि वो व्यू के अंदर दिया हुआ है। आप इस तरीके से इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हो। सो ये काम था जी कि यूजिंग ये एक्सियोस हम एपी कॉल करेंगे और वहाँ पे उससे डाटा निकाल के तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। अब ये आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस है। अब इस तरह ही आप और भी कर सकते हो। प्राइस के अलावा क्या रेटिंग आ रही थी, रेटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, उसको आप रहने दो। आप यहाँ से कर लो
टाइटल कर लो जी, यहाँ पे हम टाइटल कर लेते हैं, वो देखें टाइटल भी आ गया। ठीक है, इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। आप इमेज कर सकते हो, लेकिन इमेज को आप इमेज वाले में करवाओगे मेरे ख्याल से, लेकिन करके देख लेते हैं। सिर्फ उसका नाम आया फ़िलहाल। सो इस तरह आप बहुत सी चीज़ें फ्लैट लिस्ट में रेंडर करवा सकते हो। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो पूरी डिटेल में मैंने आपको ये वीडियो समझाया, जो भी देखेगा तो इंशाल्लाह सही समझ आएगी उसे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।